नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जॉनर क्लासेस में। आज हम देखते हैं सीटेट 2024 के लिए मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, दो वर्गों का परिमाप 12 सेमी तथा 24 सेमी है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना होगा। देखिए, वर्ग वर्ग का परिमाप बराबर, हमको वर्ग का परिमाप दिया है तो भुजा निकालना है। तो भुजा परिमाप बता यानी पेरीमीटर बटा 4 होता है। तो पेरीमीटर पहला वर्ग का कितना दिया है, 12 दिया है, काटेंगे 4 से, कितना निकल गया है, 3 निकल गया है। पहला वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप भुजा कितना निकला है, 3 निकला है। तो निकालना हमको क्षेत्रफल है। देखेंगे पहला वर्ग का क्षेत्रफल यानी फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर करते, 3 तिया 9 आ गया समझे। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 9 निकल गया। आप देखिए, अब इसी तरह दूसरा वर्ग का पेरीमीटर दिया है 24। दूसरा वर्ग का पेरीमीटर कितना है, 24 दिया है। तो लिखेंगे 24 बट्टा 4, काटेंगे तो 6 निकला है। तो दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे एरिया। एरिया बराबर कितना होता है, 6 का स्क्वायर यानी भुजा का 6 का 36 हो जाएगा। दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना लिखना है, पहला वर्ग का 9 लिखना है, दूसरा वर्ग का 36 लिखना है। पूछ रहा है कितना गुना है, तो यहाँ पर देख कितना गुना पा रहा है, तो 4 गुना पा रहा है। इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 गुना। अगला क्वेश्चन देखें, 56 सेमी व्यास वाले किसी वृत्त के आधे गोले आधे भाग की परिधि क्या होगी। देखिए, ये वृत्त हो गया है, इसको दो भाग में काटते हैं। ये व्यास हो गया, व्यास कितना दिया है, 56 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ। हमको निकालना है आधा का, इतना ही के निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे वृत्त का पूरा निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या आर हो जाएगा D/2। तो त्रिज्या कितना, व्यास यहाँ पर दिया है 56/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 आ गया है। 28 निकल गया त्रिज्या। अब निकालेंगे परिमाप, परिधि लिखेंगे, परिधि बराबर 2πr। तो आधा को निकालना, तो आधा से यहाँ पर 2 से भाग देंगे, आधा हो गया पाई आर। पाई आर का निकालेंगे तो पाई आर, तो पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना था, 28। काटेंगे तो कितना, 7 चौक 28, ये कितना आया, 22 गुने 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया, यदि किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपया हो तो मूलधन क्या होगा। मूलधन ज्ञात करना है सीधा सीधे। तो मूलधन लिखेंगे, मूलधन बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल बराबर होता है आई इंटरेस्ट गुने 100 बट्टा क्या होता है, आर गुने टी यानी रेट गुने टाइम होता है। तो देखिए यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है 640 गुने 100/8, दर है 5 वर्ष के लिए। प्रिंसिपल काटेंगे यहाँ से, इसको काटते हैं तो कितना, 8 8 64 80 आता है। इसको काटते हैं तो 20 100 अर्धना 16 यानी 80 और 20 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600। इसका करेक्ट आंसर प्रिंसिपल कितना निकल गया है, 1600। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो पूरक कोणों में अनुपात 2:3 है तो कोण ज्ञात करना है। देखिए, पूरक कोण किसको बोलते हैं, दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, यानी एक्स और वाई का जोड़ कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 90, यानी एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। तो एगो पूरक कोण का अनुपात कितना दिया है, देखिए 2 दिया है तो दोनों एक्स मान लेंगे, +3 दिया है। अब पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, बराबर 90 होगा। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो ये 18। तो यहाँ जाएगा एक्स का मान हो जाएगा 18×5 = 90। 18 एक्स का हम निकल गया है, तो आज 2 से। अब देखिए 18 जब एक्स का मान है, 2 अनुपात यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इसको 18 से गुना करेंगे, इसको भी 18 से करेंगे। 18 दूना 36, 18 तिया 54, यानी 36 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। अगला देखिए, आंकड़ों 7 6 7 9 8 8 10 8 के माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात कर। माध्यिका बहुलक का, देखिए माध्यिका बहुलक का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा यानी बढ़ते क्रम में सजाएंगे
असेंडिंग ऑर्डर। देखिए सबसे इसमें छोटा कौन है, हमको लग रहा है 6 है, तो 6 लिखेंगे। 6 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, 7 डबल 7 है, 8, 8, 8 ट्रिपल 8 हो गया है, तब 9, तब 10 हो गया, हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोला मध्यिका, मध्यिका किसको बोलते हैं, जो बीच का मान हो मध्यिका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। आप देखिए 8 है, तो 8, 8 कौन सम संख्या हो जाएगा ना, तो बीच का 2 का मान लेकर जोड़ेंगे, तो इधर हम 3 को छोड़ लेते हैं, हाँ इधर भी 3 को छोड़ देते हैं, बीच का मान कितना हो गया यहाँ पर 8 8 16 हो गया, 16/2 काटेंगे तो कितना 16/2, तो कितना लग गया है, माद निकला है 8 निकल गया, माद 8 निकल गया है। आप देखिए आगे, तो 8 माद निकल गया। अब बहुलक निकालते, सबसे बेसी क्या है इसमें, सबसे बेसी इसमें 8 3 गुना है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, सबसे जो ज़्यादा होगा उसको बहुलक कहते हैं, 8 हो गया, 8 हो गया है, 8 हो गया है। माद भी 8, मध्यिका 8 निकला है, इसका माद निकालना है, तो माद बराबर क्या होता है, टोटल परीक्षणों का योग बटा टोटल परीक्षणों का संख्या। परीक्षणों की संख्या यहाँ पर 2 है और नीचा में 2 लिख दिया है, काटेंगे 8 न 16/2 काटेंगे तो कितना निकल गया है 8, यानी 8 8 16/2 काटेंगे तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेमी और किसी आयत की लंबाई 8 सेमी है, तो यदि वर्ग और आयत की परिमाप बराबर हैं, देखिए यहाँ बोल रहा है कि वर्ग आयत का परिमाप, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का परिमाप होता है 24 दिया है, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B होता है, यही होता है ना। यहाँ पर लंबाई दिया है 8, इसको काटेंगे तो ये निकल जाएगा 12, तो लिखेंगे L, L का मान यहाँ पर 8 दिया है, तो 8 + B, तो B हो गया, तो B का मान अब इसको इधर से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 बच जाएगा, यानी कितना निकल गया है, चौड़ाई 4 निकला है और लंबाई 8, तो 8 × 4 यानी क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 8 चौका 32, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर दर्शाता है। देखिए आधा सेंटीमीटर, तो यानी आधा सेंटीमीटर को ये कितना दर्शाता है, 125 दर्शाता है। आप समझ ले, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये करता है, तो 1 सेंटीमीटर कितना दर्शाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, यानी 1 सेंटीमीटर 250 दर्शाता है, तो कितना दूरी होगा, तो कुछ नहीं करना है, जैसे 2000 है तो 2000 में क्या करेंगे 250 से भाग दे देंगे, इस कट जाएगा, यानी 8, 25 8 2 से 8 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे दिया है कि व्यंजक x² - 2xy + y², क्वेश्चन बंद -z²। देखिए इसको क्या करेंगे, आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये क्या दिख रहा है इधर से, तो इसका a² - 2ab + b², तो इसका फार्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, ये तो होता है ना। देखिए सीधा सीधे हम इसके बदले में क्या लिखेंगे, तो x - y का होल स्क्वायर माइनस z का होल स्क्वायर। अब आ गया a², ये पूरा हो गया a, ये पूरा हो गया b, यानी a² - b², तो इसका फार्मूला होता है a + b × a - b। अब देखिए ए इसका है, तो x - y, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर b दिया है तो b का मान यहाँ पर z होगा, तो x - y खोजिए तो कहाँ पर है, x - y + z। देखिए यहाँ पर x - y और प्लस z, यहीं पर हो रहा है x - y + z हो है। यहाँ पर देखिए आप इधर का निकालते हैं तो क्या हो जाता है, x - y अब -z हो जाएगा, सूत्र में माइनस है, यानी इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 होता है और 3 अंकों के सबसे छोटी संख्या 100 होता है। देखिए 1 2 3, यानी 3 को हो गया, इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है 9 9 10 10 1, यानी 100 99, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भुजाओं 24, 25 और 7 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 24, 25 और 7 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत के बराबर है। तो आयत का परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप निकालना है। देखिए यहाँ पर देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो एगो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है। तो ए का मान हो गया 25, 24 प्लस 25 और प्लस 7 बट्टा 2। इसको जोड़ते हैं तो 24, 49 और 7 56 होता है। 56 बट्टा 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 आ गया है। यानी एस का मान 28 निकल गया है। आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एस का मान हम निकाले हैं 28, तो 28 इंटू 28 माइनस 24, तो ए का मान 24 हो गया। और फिर देखिए यहाँ पर दिया है 28 माइनस 25 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 28 माइनस 7 हो जाएगा। देखिए 28 में से अगर 24 यानी रूट में कितना हो जाएगा, 28 और 24 घटेगा तो 4 बचेगा, 25 घटेगा 3 बचेगा, 7 घटेगा तो 21 बचेगा। इसको खंड करते हैं तो 4 गुने 7 आता है। इसको खंड करते हैं तो 3 गुने 7 आता है। यानी एगो 7 एगो 3 हो जाएगा और एगो 4 हो जाएगा। यानी 7 रूट के बाद निकल जाएगा 7, 4, 3, 7 हो जाएगा। ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई 4 बार बरसते 84, यानी इसका क्षेत्रफल कितना निकला है, 84 निकला है। ये 84 किसके बराबर है, तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई यहाँ पर 14 दिया हुआ है, तो एल गुने बी, तो लिखेंगे तो 14 गुने बी बराबर 84। इसको काटेंगे तो 14 छके 84, यानी चौड़ाई कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 एल का मान हम 6 निकाले, यहाँ पर 14 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 6 आया था। चौड़ाई 20 हो गया। 20 गुने 2, 20 गुने 2 यानी कितना निकल गया, 40। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 3x² माइनस 8x प्लस 11 तथा माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 17 का योग में से x² माइनस x माइनस 19 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है। देखिए इसको दोनों को जोड़ेंगे और उसको घटा देंगे। इसको पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे। तो जोड़ते हैं इसको, यहाँ पर 6 माइनस में दिया हुआ है, इसको जोड़ते हैं। अगर 6 में से 3, देखिए ये 3x² है, ये 6x² है, घटाएंगे तो यहाँ पर -3x² हो जाएगा। अब देखिए इसको इसका मिल रहा है तो 12 में से 8 गया तो प्लस 4 बचेगा, जिसका चिन्ह ज़्यादा उसको लिखेंगे। अब देखिए 11, इसको जोड़ेंगे तो 28 आ गया है। अब इसको घटाना है तो x² माइनस x माइनस 19 आ गया। यहाँ पर चिन्ह माइनस होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, चिन्ह बदल दिए हैं। इसको जोड़ेंगे तो 4x² हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5x होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। देखिए 47 यहाँ पर दिया है, यानी इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बोल रहे हैं कि 9x² प्लस 4x²। देखिए इसको देखिए ध्यान से, देखिए ये है 9x², तो लिखेंगे यहाँ पर 9x² प्लस 4y²। ये हो गया, यहाँ से कॉमा लगा है, फिर यहाँ पर कॉमा लगा है तो 3x प्लस 2, यहाँ पर लिखा है 3x माइनस 2। तो इसका गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल क्या होगा। देखिए इतना दिया हुआ, इस दोनों को गुणनफल करेंगे। देखिए अगर इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3, देखिए यहाँ पर 9x² प्लस 4y², इसको कोष्ट में बंद कर दीजिए, इंटू हो जाएगा 3x प्लस 2y। अब
इंटू 3x-2y, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसको करेंगे तो कितना है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको बिठा देंगे तो 9x² प्लस 4y², ये हो गया इधर से। इसको हटाते यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 2y², ये हो गया। आप इसको हटा देते इधर से। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9x² माइनस 4y², ये आ गया है इधर से। इधर से 9x² प्लस 4y²। आप देखिए ये कौन सा फार्मूला आ गया है, फिर से ये आ गया है a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इसका सूत्र होता है क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 9x का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे माइनस 4y² का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको स्क्वायर कर 9 81 हो जाएगा, 81 स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस माइनस 4 चौका 16y² हो जाएगा। यानी इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 होगा है, x के पावर 4 हो जाएगा। समझ लीजिए इसका कितना था, x के पावर 4 यहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इसका मतलब है स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x के पावर 4 यहाँ पर दिया है, यानी इसका 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक खिलौना का विक्रय मूल्य 1020 है। देखिए एक खिलौने का विक्रय मूल्य 1020 है। यदि दुकानदार 20% का लाभ कमाता है तो खिलौने का, देखिए अगर 20% का लाभ कमाता है तो 20% का लाभ कमाता है तो 20/100, इसको काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा ना, आ गया। तो नीचे वाला क्रय मूल्य ऊपर वाला विक्रय मूल्य होगा, अगर इसको जोड़ देंगे तो 6/5 हो जाएगा। तो 6/5 ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये एस पी ये सी पी हो जाएगा। सी पी कितना हो गया, एस पी हो गया 6, अब सी पी हो गया 5। तो इसके बराबर दिया हुआ यहाँ पर कितना 1020 दिया है। इसको काटेंगे 17 छक्के 102 होता है, तो यानी 17 से, यानी 17 170 से ही कटेगा। इसको भी 170 से गुना करेंगे तो 17×5 85 हो जाएगा, 85 यानी 850 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममिति रेखाएं नहीं होती। देखिए सममिति रेखा कहने का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज है, इसको अगर हम बीच से काटते हैं ऐसे करके, तो ये वाला दोनों सेम टू सेम बराबर होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, सममिति रेखा कहते हैं। अगर इसको मिलाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज है, इनमें क्या होता है, इनमें सममिति रेखा है। आ गया समझ में। और देखिए अगर ये वर्ग है, ये आयत है, अगर आयत के यहाँ से काटते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समझिए सममिति रेखा इसमें है। देखिए तो इसमें हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगर समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो भुजा बराबर, तो ये भुजा बराबर, अगर 20 से काटेंगे दोनों नहीं बराबर हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में भी है। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज, किसी भुजा बराबर होता है किसी छोटा होता है, इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, नहीं, इसका केवल सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विभिन्न पर्चियों पर संख्या 12, 13, 14 से लेकर 41 तक लिखे जाते हैं। उस पर्ची में से निकाला जाता है अभाज्य संख्या है। देखिए इस पर्चियों में से एक थैले में रखा जाता है, फिर थैले में से राधा बिना देखे पर्ची को निकालती है। क्या प्रक्रिया होगी, अगर निकाली गई संख्या अभाज्य संख्या होगी। देखिए सबसे पहले 12 और 41 के बीच में संख्या कितना होगा, तो 41 है तो 41 एक बढ़ा दीजिएगा और 12 को घटा दीजिएगा, तो टोटल संख्या निकल गया 30 आ गया होगा। समझिए टोटल संख्या कितना निकल गया, 30। आप देखिए जब 30 निकल गया है इस संख्या, आप देखिए तो 12 से लेकर 41 तक तो कितना संख्या अभाज्य है उसको पहले लिखा था। हमको अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको घटा देंगे उसमें से, 30 में से। देखिए तो 12 के बाद 13 एक अभाज्य संख्या, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 नहीं है, 22 नहीं, 23 हो जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 एक हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सिर्फ कहेंगे सिर्फ स्वयं से और एक से होगा, वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। 31 हो जाए, 31 के बाद हो जाए
33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा। 37 के बाद सीधा 41 हो जाएगा। और कोई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गो अभाज्य संख्या। तो टोटल संख्या 30 गो में से आगे 8 गो घटा देते हैं तो बचता है यहाँ पर कितना, 22 गो। 22 को संख्या अभाज्य नहीं है तो लिखेंगे 22/30, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/15, यानी इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग का आधार पिरामिड में कितने फलक और शीर्षों की संख्या है, ई, एफ और भी, इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पर 2 होगा, मिस हो गया होगा। देखिए वर्ग का आकार, वर्ग का आधार हो गया है ना। अब इसको मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिला देते हैं, मिला दिया है। अब देखिए किनारा, तो किनारा ये हुआ, ये वाला क्या है, ये वाला ये किनारा हो गया है। ये वाला क्या हो जाएगा, ये किनारा हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, किनारा। ये वाला क्या होगा, किनारा। ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये सब क्या है, किनारा। तो गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किनारा का संख्या कितना होगा, 8। यहाँ पर 2 होगा तो लिखेंगे 2 गुने 8 हो गया। आप पूछ रहे हैं यहाँ पर फलक, फलक किसको बोलेंगे, ऐसे करके जो दिखा रहा है ये बीच वाला, ये क्या हो जाएगा, फलक। तो ऊपर में 1 2 3, उधर से 4 और नीचे में 5, 5 गो फलक हैं। कितना फलक है, 5 गो फलक है। तो लिखेंगे माइनस 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 5 हो जाएगा। और फिर +2 भी मीन्स क्या होगा, कहाँ है भी यहाँ पर शीश। तो शीश एगो ऊपर हो जाएगा, 4 गो नीचे हो गया, 5 हो गया, प्लस 5 दूना 10, तो 8 दूना 16। देखिए 8 दूना 16, और यहाँ पर फलक कितना निकला, 5, और प्लस 5 दूना 10, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 है यहाँ पर, नहीं यहाँ पर कितना था, ये बोला 16, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26, और 26 में से 3 गया है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16, और माइनस 5 को फलक था, 1 2 3 4 5, 5 आगे भी 1 2 3 4 5, यानी 5 दूना 10, 10 26, और 26 में से 5 गया तो 21, यानी 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 5 दूना 10, इसको घटा जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 26, और 26 में से 5 गया तो कितना निकला है, 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज के कोण 3 5 31 4 के अनुपात में है, तब उस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोणों से 40 अधिक बराबर हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, तो ये हो गया चतुर्भुज, ये हो गया चतुर्भुज हो गया है। चतुर्भुज का ये कोण, ये कोण, ये कोण दिया हुआ है। तो यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है, तो लिखेंगे पहला कोण हो जाएगा 3:3x मान लेते हैं, दूसरा हो जाएगा 5x, तीसरा हो जाएगा 31x, चौथा हो जाएगा 4x। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 लिखेंगे यहाँ पर 3x प्लस 5x प्लस 31x प्लस 4x बराबर 360 डिग्री। इसको जोड़ते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8, और 31 जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 31 नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ 3 होगा। यहाँ पर 3 हो गया है, 5 3 8, 8 3 8 3 11, 11 4 16 हो जाएगा। कितना लिखना है, 16x बराबर 360। इसको काटते हैं तो कितना होता है, 16
16 दूना 32, इसमें से बचता है यहाँ पर कितना है, 16 दूना 32, इसमें 32 4 बचता है, 16 से नहीं कट रहा है। देखिए इसको करते हैं, यहाँ पर 3 होगा, 3x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 4 बराबर 360 डिग्री हो गया। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 8 11 4 16, 11 4 15 होगा, तो 15x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ना 30 और 15 चौका 60, यानी x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है 24। सबसे बड़ा कोण में बोल रहा है 40 डिग्री अधिक है। सबसे बड़ा कोण इसमें कौन होगा, 3:5:5:3:4 है। सबसे बड़ा कोण हमको दिख रहा है 5, तो लिखेंगे 5 गुने 24 और जोड़ देंगे इसमें 40 डिग्री अधिक है यहाँ बोल रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कहीं पे गलती या मिसप्रिंट हो गया है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कि गलत कमेंट ना कीजिएगा कृपया करके।